अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह। ओपन योर पेज नंबर 99। आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, न्यू यूनिट है जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस। क्या नाम है? लीनियर इक्वेशंस। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि लीनियर इक्वेशंस होती क्या है। तो यहाँ नीचे आप देखें डेफिनेशन लिखी हुई है। अ लीनियर इक्वेशन इज एन इक्वेशन व्हिच इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स इज ऑलवेज 1। कह रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन है ऐसी इक्वेशन होती हैं जिसमें वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर क्या होती है? 1। हमेशा 1 होती है, ऑलवेज 1। अगर किसी वेरिएबल की पावर 2 आ जाएगी, 3 आ जाएगी तो वो क्या हो जाएगा? वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल्स की पावर हमेशा 1 रहती है। उसके बाद उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। फॉर एग्जांपल 3x = 24। ये देखें, एक वेरिएबल यूज हुआ है और उसमें x की पावर कितनी है? 1 है। जिसके ऊपर पावर नहीं लिखी होती ना, जिस वेरिएबल के ऊपर, उसका मतलब है उसके ऊपर पावर 1 है। और नीचे आप देखिए लिखा हुआ है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। कह रहे हैं कि अ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल इज एन इक्वेशन हैविंग ओनली 1 वेरिएबल ऑफ डिग्री 1। अब इसमें वो कह रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन तो है, उसकी पावर भी 1 होगी वेरिएबल्स की, लेकिन ये 1 वेरिएबल वाली इक्वेशन भी हो सकती हैं। और नेक्स्ट आप जब नई एक्सरसाइज पे जाएंगे ना, आपकी एक्सरसाइज में भी, आप बुक में भी 2 वेरिएबल्स के साथ भी आप लोगों को सॉल्व करने वाले क्वेश्चन आएंगे। लेकिन अभी पहले हमने किसको सॉल्व करना है? 1 वेरिएबल को। 1 वेरिएबल वाली भी हो सकती है, 2 वाली भी हो सकती है। अभी हम चलिए क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 2.9 नेक्स्ट पेज पे, पेज 100 पे। तो ये हमारी एक्सरसाइज है, हम इसको क्वेश्चन सॉल्व करना, इसका एक प्रोसेस है, एक मेथड है, उसको हम देखते हैं कि कैसे हमें सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स के साथ है, सेम वेरिएबल है लेकिन 2 वेरिएबल्स दिए हुए हैं। इक्वल है 2x। ये देखें, वेरिएबल तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन है तो सेम है ना, इसलिए ये 1 वेरिएबल ही रहेगा। ठीक हो गया। सॉल्यूशन 5x + 4 इक्वल है 2x + 17। ये मैंने क्वेश्चन को एज इट इज नीचे उतार रही है। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास सेंटर में इक्वल है, तो हम बाहर इक्वल नहीं लगा रहे। ये चीज आपने याद रखनी है। जब एक इक्वेशन आपको दी हुई है, कुछ इक्वेशन इकट्ठी दे दी हुई है, उनके सेंटर में इक्वल है, तो आपने बाहर इक्वल नहीं लगाना। अब यहाँ पे हमने इसको करने का मेथड क्या होता है, जो वेरिएबल्स अगर तो एक दिया होगा तो एक दफा दिया होगा तो आप इजीली इसको कर लोगे। अब इसमें हमें 2 दफा दिए हुए हैं, आपने वेरिएबल्स वाले टर्म्स को इकट्ठा कर लेना है। 5x और ये +2x है, जब वो दूसरी साइड पे जाता है तो उसका साइन का रेसिप्रोकल हो जाता है। अब यहाँ पे 2x के साथ कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव है ना। तो जब यहाँ पे आ जाएगा, इस साइड में हम इसको लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये -2x इक्वल, अब यहाँ पे 17 है और इधर से हमने एक कांस्टेंट को इधर लेके आना है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, प्लस है ना, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? -4। अब 5x - 2x क्या आ जाएगा? 3x इक्वल है 17 - 4 13। तो x यहाँ पे s मैंने सिंगल कर लिया, क्योंकि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हुए हमने x की वेरिएबल कोई भी हो, x y z कुछ भी वेरिएबल आ जाए, उसकी हम लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। ठीक हो गया। x इक्वल है 13। अब ये 3x यहाँ पे जब 2 नंबर्स या 2 कोई भी वेरिएबल्स आ जाए, एक कोफिशिएंट आ जाए, एक वेरिएबल आ जाए, ये कोफिशिएंट है ना और ये वेरिएबल है, इकट्ठे आ जाए, उनके सेंटर में कोई साइन ना यूज हुआ हो, तो वो क्या होता है? मल्टीप्लाई। हम पिछले एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। तो ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब मैंने आपको बताया सेकंड साइड पे लेके जाते हैं उसको, तो साइन का रेसिप्रोकल हो जाता है, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड 13/3। तो अब यहाँ पे आप देखिए, इनकी कटिंग नहीं हो सकती, ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, तो x हमारे की वैल्यू 13/3 आंसर आ गया है। ठीक हो गया है? समझ आ गई है आप सबको? ठीक है। नेक्स्ट एक इसका और तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है ब्रैकेट के साथ, तो हम वो भी मैं एक आपको वो भी करके बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है 3 × 2x - 5 इक्वल है 21 के। अब ये ब्रैकेट में हमें दे दी हुई है एक एक्सप्रेशन और बाहर हमारे पास कोफिशिएंट है, तो इसका सोल्यूशन हमने करना है। अब ये बाहर है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि एक वेरिएबल
कोई भी वेरिएबल। अब यहाँ पे ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है ना हमारे पास, उसके अंदर साइन है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसके बाहर भी एक कोएफिशिएंट दे दिया हुआ है, तो अंदर को क्या होगा? मल्टीप्लाई। शाबाश। अब 3 2s आर और x का x आ जाएगा, क्योंकि इधर x नहीं है तो वो वैसे ही आ जाएगा। माइनस 3 5s आर 15 इक्वल है 21। अब 6x को मैंने इधर रहने दिया क्योंकि ये तो सिंगल वेरिएबल है ना, तो ये कोएफिशिएंट हम उठा के कोएफिशिएंट के पास ले जाएंगे। 6x इक्वल है 21 माइनस प्लस 15। शाबाश। 6x इक्वल है 21 और 15 को प्लस करें, 5 1 6 2 1 3। अब x यहाँ पे रहेगा तो क्या हो जाएगा? 6 ये कहाँ पे जाएगा? डिवाइड 36/6। तो यहाँ पे ये देखिए ये सिंप्लीफाई हो सकता है। 6 1 are 6 6 are 36। तो x इज इक्वल टू 6 हमारे पास आंसर आ गया है। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछने बच्चे? सही समझ आ रही है सबको? Yes. ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप में से भी आप करेंगे। कौन आएगा? अल्फा आप आ जाइए। पहले हम सवाल को नीचे काट लेंगे। अब यहाँ पे 2x ये वेरिएबल सेम है तो हम इनको एक साइड कर लेंगे। यहाँ पे ये प्लस है, यहाँ पे आगे माइनस हो जाएगा। सेवन माइनस 2 5 x 6 अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हम x यहाँ पे ले लेंगे और यहाँ पे 5 यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 5 1 5 5 1 क्या यहाँ पे आ गया, 5 2 10। x के आगे मेरे पास x इज इक्वल टू 12 शाबाश। शाबाश। क्लैपिंग करें मुझे। ये जो अल्फा ने क्वेश्चन किया यहाँ पे आपको समझ आई है? Yes. यहाँ पे इन्होंने सिंगल सिंगल कटिंग की है। 5 1s are 5 5 1s are 5। यहाँ पे 1 बचा था ना, उन्होंने इधर कैरी दिया, ये नजर आ रहा है। अब 5 2s are 10 5 2s are 10 होएगा, तो ये x इक्वल है 12 के। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट निगाह आ जाए। सबसे पहले हम सोल्यूशन लिखेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन के नीचे उतार लेंगे। यहाँ पे इक्वल का साइन लगा हुआ है, इसलिए हम बाहर इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे। इसके बाद हम वेरिएबल्स को सेम कर लेंगे। इधर ये माइनस हो रहा है, इधर आगे प्लस हो जाएगा। 20x इधर ये प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। इनको प्लस किया 75 आ गया, इधर 20 में से अगर माइनस करेंगे 15x आ जाएगा। Five 3s are 3 5s are 15, 3 2s are 6, 1 3 5s are 15, 25 over 5 5 1s are 5 5 5s are 25। x की वैल्यू आ गई 5। गुड। शाबाश, क्लैपिंग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे।
सबसे पहले हम सॉल्व लिख के क्वेश्चन को नीचे उतारें। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, जिसके ऊपर कुछ ना उसके ऊपर 1 होता है। इनको प्लस ये आपने मल्टीप्लाई किया मुझे ये -3x -3x प्लस 3 के साथ x भी तो आएगा ना, 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस प्लस माइनस 24 मल्टीप्लाई तो आपने किया ही नहीं है। 8 3 20। हाँ जी, अब 2 को करें मल्टीप्लाई। 2 1 2x प्लस 2 3 6। हाँ जी, ऐसे शाबाश, प्लस 6 लगाए ना। आगे प्लस 10 x वाली वैल्यू को इकट्ठा कर लेंगे। इधर प्लस है, इधर आगे माइनस। हाँ जी, यहाँ पे -3x आएगा। x वाली एक और वैल्यू भी तो है ना। ये कुछ नहीं है, पॉजिटिव जिससे साथ गुना वो पॉजिटिव होता है, इधर आगे भी नेगेटिव है। ये अब बच्चे ये माइनस था ना, वहाँ पे आके पॉजिटिव हो जाएगा। 4 और प्लस 6 है। माइनस माइनस प्लस। हाँ जी, 3 10 क्या हो गया? 3 10 13 माइनस x भी लगाए साथ और -2 x प्लस 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 24 6 30 30 बस 30 आएगा बच्चे। प्लस माइनस माइनस प्लस साइन माइनस आएगा, क्योंकि बड़ी टर्म के साथ माइनस। अब x इधर है, इसको इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा 30। माइनस ले आएगा ना साथ, इधर माइनस आ जाएगा, इधर आएगा माइनस। ये 15 माइनस के साथ है ना, हम इधर ले आएंगे। 5 3 5 5 5 5,000 होता है, 5 6 30। 3 1 3 2 x की x का वैल्यू आ गया 2 इक्वल, और ये साथ माइनस भी तो है, इरेज करके लिखें x इज इक्वल टू -2 -2। ये हमारा आंसर है। चलो ठीक है, समझ आइए 7th क्लास आपको इसकी। 7th क्लास की हमारा अब एक क्वेश्चन आ गया फ्रैक्शन में। ये इस तरह से फ्रैक्शन में क्वेश्चन आ गया। अब इसको हमने कैसे सॉल्व करना है इसको देखें। सबसे पहले तो हमने क्वेश्चन को नीचे मैंने उतारा, फिर क्या करना होता है इसके बाद? x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो कैसे करेंगे? उससे पहले हमने दोनों वेरिएबल्स को इकट्ठा कर देना है। 2/3x, यहाँ पे ये +1/2x है, तो यहाँ पे आके क्या आ जाएगा? इक्वल, अब यहाँ पे 7/6 है और ये यहाँ पे जाके क्या आ जाएगा? +1/2। अब ये सेम हो गए हमारे पास वेरिएबल्स वाले, और ये डिनोमिनेटर उसके सॉरी फ्रैक्शन सेम हो गए हैं जो कोफिशिएंट वाले हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता है फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के लिए उसका एक मेथड होता है, हम उसको डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, अदरवाइज फ्रैक्शन सॉल्व नहीं होते। तो इसको डिनोमिनेटर को हमने सेम कैसे करना है आप ये देखें।
इसको और इसको दोनों को किसी एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि ये सेम बन जाए। अब 3 2s are 6 और 2 3s are 6 बन जाएगा। अब हमने जिस नंबर से डिनोमिनेटर को नीचे मल्टीप्लाई करना है ना, उसी से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है। तो 2/3 है, किससे मल्टीप्लाई करना है 3 को? 2 से। तो ऊपर भी 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस 1/2 को किससे करेंगे? 3 से। अब यहाँ पे 7 और 6 है, तो ये 6 हमारे पास इस तरह का नंबर है कि अगर हम 2 सिर्फ को मल्टीप्लाई किसी नंबर से करें ना तो वो 6 बन सकता है ना। 2 3s are 6। तो हम फिर इसको हम किसी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ इसी को करेंगे मल्टीप्लाई। 2 3s are 6। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 2s are 4 3 2s are 6 x माइनस 1 3s are 3 2 3s are 6 x इक्वल है 7/6 प्लस 1 3s are 3 2 3s are 6। नेक्स्ट इसको सॉल्व आउट कर लेंगे। अब ये सेम आ गए ना डिनोमिनेटर, तो हम इसको लिखेंगे 6 4x लाइक एन एलसीएम लिखेंगे हम इसको। माइनस 3x इक्वल है 6 7 प्लस 3 4 माइनस 3x 1x, लेकिन हम सिर्फ इसको x लिखते हैं क्योंकि 1x से मल्टीप्लाई होगा तो वो सिर्फ x ही आ जाएगा। ओवर 6 इक्वल है 7 प्लस 3 10/6। x इक्वल है, अब ये 6 की क्या आ रहा है यहाँ पे? डिवाइड। इधर जाके क्या आ जाएगा? 10/6 मल्टीप्लाई बाय 6। ये 6 से कट गया। x इज इक्वल टू 10। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो पूछें। किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है? ठीक है, चलो ठीक है। ये एक्सरसाइज है आपकी, इसमें से कुछ जो सेम क्वेश्चन है वो मैंने आपको नहीं करवाए, वो आपने कल करके आने हैं, मैंने बोर्ड पे आप सबसे प्रैक्टिस करवानी है। ठीक हो गया?